प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एम क्लास है यूट्यूब चैनल पर। तो फाइनली बच्चों, क्लास 10th गणित 26 मार्च का पूरा रियल पेपर नहीं मिला है। आप सुनना चाहते थे कि सर कहेंगे रियल पेपर मिल चुका है। भाई रियल पेपर नहीं मिला है, नहीं मिला है। आप सभी कमेंट करते हो कि सर ये रियल पेपर है क्या, सर आप हमें पागल बनाते हो, आप हमें रियल पेपर नहीं देते हो। भाई मैं क्या, राजस्थान का कोई भी शिक्षक आपको भाई रियल पेपर नहीं दे सकता। जहां पर आपसे बोला जा रहा है रियल पेपर है, वहां बिल्कुल झूठ है, 100% वहां झूठ है। रियल पेपर जैसा कुछ होता ही नहीं है बच्चों। रियल पेपर आपको जब मिलेगा ना, तो आपको मिलेगा 26 मार्च, टाइम होगा 8:30 बजे। इस टाइम पर, इस दिनांक को आपको भाई मैथ का रियल पेपर दिया जाएगा। उससे पहले कोई भी टीचर, कोई भी शिक्षक, कोई भी यूट्यूबर आपको भाई मैथ का रियल पेपर नहीं दे सकता। प्यारे विद्यार्थियों, आप इस चीज में मत उलझे रहे कि ये रियल पेपर है, उसको आप पढ़ के चले जाए। रियल पेपर कुछ नहीं होता है। ये जो मैं पेपर आपके लिए लेकर आया हूं, जो आपको दिखाई दे रहा है, ये भाई रियल नहीं है, लेकिन रियल से भी कम नहीं है। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने इस पेपर को अपने एक्सपीरियंस से तैयार किया है। मैं ये दावा नहीं कर रहा हूं कि भाई आपके 80 में से 80 मार्क्स में दिला दूंगा। हाँ, इतना जरूर गारंटी से मैं बोल सकता हूं कि यदि आप इस पूरे पेपर को अच्छे से तैयार कर लेते हो प्यारे विद्यार्थी, तो आप आराम से 50 से 60 नंबर आप इस पेपर में से ला सकते हो बोर्ड एग्जाम के अंदर। ऐसा पेपर प्यारे विद्यार्थी मैंने तैयार किया है। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक आप इस वीडियो को देखिएगा। वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा और फिर बोलना लास्ट में कि हाँ सर मजा आया कि नहीं आया। इस वीडियो को भाई, जिन बच्चों को डर लग रहा है सर हम फेल तो नहीं हो जाएंगे, उन बच्चों के पास इस वीडियो को भाई जरूर शेयर करना। एकमात्र ये वीडियो है पूरे यूट्यूब पर जो आपको भाई पास करा देगा। यदि आपने पूरी साल कुछ भी नहीं पढ़ा है बच्चों, तो इस पेपर को अच्छे से तैयार कर लो। आराम से आप 50 में 60 नंबर आप अचीव कर सकते हो। ऐसा तगड़ा पेपर बच्चों मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं इस पूरे पेपर का भाई आपको सॉल्यूशन देने वाला हूं। तो प्यारे बच्चों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने भाई के लिए एक लाइक कीजिएगा और चैनल को भाई सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आप सभी मेरे छोटे भाई बहनों, मैं आपका बड़ा भाई हूं, इसके नाते आप सपोर्ट कीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर कीजिए। फिर से कह रहा हूं बच्चों, रियल पेपर नहीं है, मजाक नहीं कर रहा हूं, सच बोल रहा हूं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन। देखिएगा, सबसे पहले विद्यार्थियों आपके पेपर में जो आने वाला है वो होगा खंड ए, यानी कि सेक्शन ए के प्रश्न। सेक्शन ए के अंदर आपको बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जो आपका पहला प्रश्न होने वाला है, यहाँ पर आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलेंगे। उनका आपको भाई चयन करके जो आपको उत्तर पुस्तिका मिलने वाली है, वहां पर आपको उनका आंसर देना है। तो देखिए, जो आपका पहला क्वेश्चन है वो होने वाला है 210 और 55 का महत्तम समावर्तक, यानी कि एचसीएफ आपको ज्ञात करना है। प्यारे विद्यार्थियों, एक सवाल ऐसा फिक्स है, आपकी बोर्ड एग्जाम में आपसे भी पूछा जाएगा। यहां मैं आपको एचसीएफ बता रहा हूं, 100% संभावना है कि एचसीएफ आपके भाई बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। अब देखिए एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। मतलब क्या होता है कि 210 और 55 में जो कॉमन आए दोनों में से सेम संख्या, वो हमारा एचसीएफ होती है। ठीक है, अब देखिए, अब ऐसे कैसे निकाल पाएंगे। 210 के आपको सबसे पहले करने होंगे अभाज्य गुणनखंड। पहले हम लगाएंगे 2 का भाग, 2 एकम 2, 0, 2 पंजे 10। फिर हम देंगे 3 का भाग, 3 तिया 9, 3 पंजे 15। फिर हम देंगे 5 का भाग, 5 सत्ते 35। फिर 7 का लगा देंगे, 7 एकम 7। इसी प्रकार हम 55 के भी अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो यहां सबसे पहले जाएगा 5 का, 5 एकम 1, 5 एकम 1। तो यहां से आपका 11 का चला जाएगा, 11 एकम 11। अब देखिए दोनों में कौन सी संख्या उभयनिष्ठ है, कॉमन है। देखिए यहां पर भी आपका 5 है, इसके अभाज्य गुणनखंड में भी 5 है। तो आपका जो दोनों में कॉमन आया है वो आपका 5 आया है। तो 5 आपका हो जाएगा एचसीएफ। तो देख सकते हो आपका जो ए ऑप्शन है ये आपका भाई बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। आपको एक बहुपद दिया हुआ है x² - 2x - 8 के शून्यक हैं। आपको शून्यक बताना है। शून्य ज्ञात करने के लिए x² - 2x - 8 को हम कर देंगे 0 के बराबर। अब यहां पर हम गुणनखंड विधि से इस द्विघात बहुपद क्या कर देंगे, गुणनखंड कर देंगे। तो इसके जो गुणनखंड होने वाले हैं, -4x + 2x हो जाएगा, -8 बराबर में 0 हो जाएगा।
हम क्या करेंगे, अब दो दो का जोड़ा बनाएंगे, यहां से हम x कॉमन लेंगे तो x माइनस का 4 हो जाएगा, प्लस यहां से 2 कॉमन ले लेंगे, x माइनस का 4 बराबर में 0 हो जाएगा। देखिए यहां से x माइनस 4, यहां से x माइनस 4 कॉमन आ गया, यहाँ x प्लस में 2 हो जाएगा बराबर में 0। अब देखिएगा x माइनस का 4 बराबर 0 होगा, या फिर हम कह सकते हैं x प्लस 2 बराबर में 0 होगा। तो यहाँ से x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और यहाँ से x बराबर आ जाएगा हमारा माइनस का 2। तो देखिए माइनस का 2 और प्लस का 4, माइनस का 2 प्लस का 4, ऑप्शन नंबर आपका भाई जो से है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थी, जो गुणनखंड विधि है उस पर एक जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में 110% आपसे भाई पूछा जाएगा। इस टाइप का जो क्वेश्चन है उसको भाई आप अच्छे से भाई तैयार कर लीजिएगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, चलिए अब अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 3rd। देखिए यदि 6x प्लस वाई बराबर 10 हो तो इसको संतुष्ट करने वाला युग्म है। तो एक समीकरण आपको दी हुई है, कुछ आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव जो टाइप वाले आपके एबसेड है उनमें आपको युग्म दिए हुए हैं। तो कौन सा युग्म होगा जो इस समीकरण को भाई संतुष्ट कर देगा, ये आपको बताना है। समीकरण है आपकी 6x प्लस वाई बराबर 10, 6x प्लस y बराबर 10। तो प्यारे विद्यार्थी, जो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं इन ऑप्शनों के अंदर से आपको इसके अंदर x और y के मान रखने हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑप्शन ए से। 1 को मैं 4 रखकर देखते हैं क्या संतुष्ट करेगा, क्या x का मान 1 y का मान 4 बराबर 10, 6 कम 6 प्लस में 4 बराबर में 10। तो देखिए 10 बराबर में क्या आ गया, 10 आ गया, यानी कि समीकरण क्या कर रहा है भाई, संतुष्ट कर रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये आपका भाई डायग्राम वाला क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px की ग्राफ px के शून्यकों की संख्या होगी। अब देखिए y बराबर px दिया हुआ है, y बराबर दिया हुआ है, तो हम देखेंगे y अक्ष पर कि ग्राफ कितने बिंदुओं को काट रहा है। x बराबर होता तो हम देखते कि x अक्ष पर कितने बिंदुओं को काट रहा है। अब y बराबर है तो देखेंगे y अक्ष पर कितने बिंदुओं को काट रहा है। तो आप देखो एक ही पॉइंट ऐसा है जहां पर एक ग्राफ काट रहा है, तो यहां पर इसके शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, यानी कि बे ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 5। संख्या 156 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। एक देखिए हम 156 में क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो कैसे करेंगे, 156 2 का भाग लगाएंगे, सबसे पहले 2 7 14, 1 2 8 16, फिर 2 का भाग लगा देंगे, 2 3 6, और यहाँ 1 बचेगा 18, दुनाम 18, फिर आपका किसका चला जाएगा, 3 का, 3 एकम 1 और 3 तिया 9, फिर आपका भाई 13 में 13 का चला जाएगा। अब देखिए 156 के क्या अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। तो यहाँ से आपकी 2 की पावर 2 हो जाएगी, गुणा 3 की पावर 1 और 13 की पावर 1। तो आप देख सकते हो ए ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल भाई करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अब देखिए जो अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है वो क्या क्वेश्चन होगा हमारा, देखिएगा ध्यान से। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है भाई, कोई हल नहीं होता है तो कंडीशन होती है a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा में c2, ये हमारी कंडीशन होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर a1 तो है हमारा कितना 3, और यहाँ जो b1 है हमारा कितना है 1, यहाँ a2 कितना है हमारा 2k-1, और यहाँ b2 कितना है हमारा 1 है। ठीक है, अब देखिए रखते हैं वैल्यू, यहाँ पर a1 है 3, a2 कितना है 2k-1, b1 कितना है 1, b2 कितना है 1, वज्र गुणा करेंगे तो यहाँ से 2k-1 बराबर 3, तो 2k बराबर -1 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, जुड़कर 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से k का मान निकालना है तो 2 का भाग लग जाएगा, 4 में 2 बार चला जाएगा, k का मान कितना आ जाएगा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 7 क्या कह रहा है, आकृति में DE जो है समांतर है BC के, ये आपस में क्या है भाई समांतर है। AD है आपकी 4 सेंटीमीटर, ये आपकी 4 है, और DB है आपकी 6, ये आपकी 6 है। AE है आपकी 5 सेंटीमीटर हो, तो आपको EC का मान ज्ञात करना है। EC ये है भाई आपकी। अब देखिए यहाँ पर दो भुजाएं आपस में क्या है समांतर है, तो यहाँ पर आपकी भाई थैलेस्फीयर में लग जाएगी।
थैलेपी में क्या कहती है कि संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है। तो जो एडी है बटा में क्या चली जाएगी, डीबी बराबर जो एई है बटा में हो जाएगी ईसी। एडी का मान कितना है 4, डीबी का मान कितना है 6, एई का मान कितना है 5 और ये आपकी हो जाएगी ईसी। ठीक है, अब देखिएगा आगे। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो 4 ईसी बराबर में 6 पंजे 30, ईसी निकालोगे तो यहां से 30 बटा में क्या हो जाएगा 4, तो भाग लगा दीजिए, 4 सत्ते 28। ठीक है, और 2 बचेगा 4 पंजे 20, 7.5 सेंटीमीटर क्या है भाई आपकी ईसी का मान निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, से बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। यदि त्रिभुज एबीसी में यदि एबी का मान दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, बीसी का मान 4 सेंटीमीटर, एसी का मान 5 सेंटीमीटर हो तो कोण बी का मान आपको बताना है। देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज है आपके पास एबीसी, उसकी तीनों भुजाओं की जो लंबाई है वो आपको दे रखी है। अब देखिए यहाँ पर एक ट्रिपलेट बन जाता है। ट्रिपलेट का मतलब होता है यहाँ पर जो पाइथागोरस प्रमेय होती है हमारी, कर्ण स्क्वायर बराबर में आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, उसको ये भुजाएं क्या कर रही है आपस में संतुष्ट कर देती है। ये आपस में संतुष्ट कर देती है पाइथागोरस प्रमेय को। इसका मतलब जो आपका त्रिभुज है आपका एबीसी, जो त्रिभुज है आपका एबीसी, तो जो यहाँ पर जो कोण बी है वो आपका कितना डिग्री का होगा भाई, 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर आपका बे ऑप्शन हो जाएगा 90 डिग्री। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा यहाँ पर 9 क्या है, बिंदु 2,3 और 4,1 के बीच की आपको भाई दूरी निकालनी है। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे दूरी सूत्र। क्या होता है, रूट के अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो d बराबर में x2 देखिए इसको मान लेते हैं हम x1, इसको मानेंगे हम y1, इसको मानेंगे x2, इसको मानेंगे y2। ठीक है, अब देखिएगा x2 हमारा कितना है 4 माइनस x1 है हमारा 2 स्क्वायर प्लस y2 है हमारा 1 माइनस y1 कितना है हमारा 3 स्क्वायर। आगे देखिएगा 4 में से आपका 2 गया तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 1 में से जाएगा आपको माइनस का 3, तो माइनस का 2 स्क्वायर होगा तो प्लस का 4, तो यहां से आपका आ जाएगा 4 और 4 8। 8 को आप लिख सकते हो 4 गुणा में 2, 4 का वर्गमूल 2 बाहर आ जाएगा, अंदर आपका रूट 2 बचेगा, तो 2 रूट 2 आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या यहाँ पर 10, 2 cos 30 डिग्री cos 60 डिग्री का आपको भाई मान बताना है। तो देखिए पहले विद्यार्थी 2 गुणा cos 30 डिग्री का मान कितना होता है 2 होता है, cos 60 का मान होता है 1/2, 2 से आपका 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 आपका आंसर आ जाएगा, यानी बे ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, एक मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो तो उसकी छाया की लंबाई आपको वही बतानी है। देखिए जब भी कोण आपका उन्नयन कोण 45 डिग्री का होता है तो हमने अच्छे से सीखा है जो हमारा लंब होता है वो हमेशा बराबर होता है किसके, आधार के, यानी जो छाया की लंबाई वो हमारा आधार है, तो ये 10 मीटर है तो छाया की लंबाई भी 10 मीटर हो जाएगी। कुछ बच्चों के तो सर के ऊपर से गया होगा, एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से ध्यान दीजिएगा। देखिए ये आपकी मीनार है 10 मीटर ऊंची, इस मीनार की छाया की लंबाई मान लो यहाँ से यहाँ तक कितनी है x है। ठीक है, ये यहाँ से उन्नयन कोण बन गया आपका भाई 45 डिग्री, तो यहाँ पर आप लगा सकते हो tan थीटा, लंब बटा में क्या होता है आधार, tan थीटा कितना है आपका 45 डिग्री, लंब क्या होता है कोण के सामने वाली भुजा कितनी है 10, आधा कितना है x, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 बराबर में 10 बटा में x निकालोगे तो x से वजह गुणा करोगे, x बराबर आ जाएगा 10 मीटर, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। याद रखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, जब भी आपका उन्नयन कोण 45 डिग्री होगा हमेशा तो आधार और जो आपका ऊंचाई है यानी कि लंब और जो आधार है वो हमेशा आपके भाई बराबर होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए, एक ऊंचे खंबे की लंबाई तथा छाया की लंबाई का अनुपात 1, यहां पर प्यार बता छोटी चीज क्या है, क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, ये 1:√3 होगा, क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या है मिसप्रिंट हुआ पड़ा है। ठीक है तो सूर्य का उन्नयन कोण आपको बताना है। तो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का जो जवाब है ना आप सभी मेरे प्यारे छात्र क्या करके देंगे, कमेंट करके देंगे कि भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। ठीक है चलेगा, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या होगी। देखिए
एक आपका क्या है भाई, सर्किल है, ठीक है। ये सर्किल का क्या है भाई, केंद्र है। अब देखिए यहाँ के पर कोई भारी बिंदु है, कोई क्यू। इससे क्या है, इस वृत्त पर एक स्पर्श रेखा डाली गई है, ठीक है। देखिए क्यू से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई है 24 सेंटीमीटर, तो इसकी लंबाई है 24 सेंटीमीटर। और क्यू के केंद्र से जो दूरी है वो है आपकी भाई 25 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या क्या हो गई, आपको भाई त्रिज्या बतानी है आर। और हमने अच्छे से पढ़ा है प्रमेय के अंदर, जो त्रिज्या होती है वो हमेशा स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। तो यहां पर आपका कोण बनेगा 90 डिग्री का। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका बन जाएगा एक समकोण त्रिभुज राइट एंगल। ये आपका क्यू ओ, इसको मान लेते हैं हम पी। तो यहां पर हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। देखिए 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है कर्ण, और कर्ण का स्क्वायर करेंगे 25 का स्क्वायर 625 बराबर, ये लंब है, इसका स्क्वायर हो जाएगा 576। और त्रिज्या निकालनी, इसका स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर। तो 576 को हम 625 में से घटाएंगे, आर स्क्वायर, तो ये आपका आएगा 49 आर स्क्वायर। आर निकालोगे यहां से तो रूट 49 हो जाएगा, और 49 जो है उसका वर्गमूल होता है भाई 7, तो 7 सेंटीमीटर। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 30 मीटर ऊंचे एक प्रकाश स्तंभ है जिसकी ऊंचाई है 30 मीटर के शिखर से किसी नाव का अवनमन कोण 60 डिग्री है। मान लो यहां पर कोई नाव है, उससे भाई इसका जो अवनमन कोण है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री का। यहां पर देखिए जेड आकृति बन चुकी है, एकांतर कोण के बनने की वजह से ये भी 60 डिग्री का हो जाएगा। नाव की प्रकाश स्तंभ से दूरी बतानी है, हमें यहां से लेकर यहां तक की भाई दूरी बतानी है। तो देखिए कोण के सामने वाली भुजा पता है, ठीक है, एक्स निकालना, tan लगा देंगे, tan थीटा, tan 60 डिग्री, लंब कितना है 30 अपॉन आधार कितना है आपका x, tan 60 का मान होता है √3 बराबर में 30 बटा में x। अब देखिएगा आगे कैसे सोल्व करना है, x निकालोगे तो 30 बटा में √3 हो जाएगा। अब देखिए 30 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा में 10 बटा में √3, और 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुणा में √3 गुणा में 10 बटा में √3। √3 से आपका √3 कैंसिल हो जाएगा, 10 √3 मीटर आपका भाई आंसर निकल कर आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 11 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। चाप की लंबाई होगी, चाप की लंबाई निकालनी है, एल का मान निकालना है, फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 गुणा में 2 पाई आर। चाप की लंबाई निकालने का आर स्क्वायर मत लगा देना और 2 को हटाकर, कभी थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर कह दो, वो तो त्रिज्यखंड निकालने का फॉर्मूला है भाई, ठीक है, याद रखिएगा। थीटा है आपका 60 डिग्री बटा में 360, 2 पाई होता है 22 बटा 7, त्रिज्या दे रखी है आपको 21 सेंटीमीटर। अब देखिए 60 से आपका 360 कट जाएगा 6 बार, ठीक है, और आपका जो यहाँ 7 से कट जाएगा आपका 21 3 बार, 2 3 6 और ये 6 कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 22 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बे हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना है, 60 डिग्री है। क्षेत्रफल निकालना है, फॉर्मूला होगा थीटा बटा 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान दिया हुआ है 60 डिग्री, त्रिज्या आपको दी हुई है 6 सेंटीमीटर, पाई का मान 22 बटे 7 रख कर देख लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपका से ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही आएगा। 18.85 सेंटीमीटर स्क्वायर का है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल कर आने वाला है। चलिए एक घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, घन की भुजा की लंबाई होगी। देखिए घन का आयतन जो होता है वो भुजा क्यूब होता है, कितना दिया हुआ है 64। अब देखिए जो ए क्यूब बराबर है 64 को हम लिख सकते हैं 4 की पावर 3, तो यहां से ए का मान आ जाएगा 4 निकल कर, यानी कि हमारा जो से ऑप्शन है वो बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न और देख लेते हैं विद्यार्थी क्या है हमारा, फिर हम बात करेंगे रिक्त स्थान वाले प्रश्नों की, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती। देखिए प्रायिकता नहीं होती पूछा है, तो प्रायिकता का जो मान होता है प्यारे विद्यार्थियों 0 से ज्यादा होता है, 0 के बराबर होता है, 1 से छोटा होता है, 1 के बराबर होता है, यानी 0 से कम नहीं होता है, 1 से ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये बे ऑप्शन, दे ऑप्शन और से ऑप्शन इसके बीच में है, लेकिन जो आप देखोगे ए ऑप्शन इसकी जो प्रायिकता वो 1 से ज्यादा हो गई, तो ये प्रायिकता का मान नहीं होगा तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए उत्तर पुस्तिका में भाई आपको आंसर देना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, एपी 10 7 4 का 30वां पद बताना है।
तो 30वां पद निकालना है तो ए 30 बराबर फॉर्मूला आ जाएगा ए प्लस में 29d। ये प्यारे विद्यार्थियों क्या है आपका भाई फॉर्मूला बनने वाला है 30वां पद निकालने का। तो देखिए यहाँ पर जो आपका प्रथम पद है वो 10 है। जब आप सारवंतर निकालते हो दूसरे पद में से आप पहला पद घटाओगे तो -3 आपका भाई सारवंतर निकल कर आएगा। तो देखिएगा 10 प्लस 29 गुणा -3, तो 10 प्लस से माइनस गुणा हुआ तो माइनस आ जाएगा, 29 से 3 गुणा हुआ तो 87 आ जाएगा। तो माइनस का 87 प्लस का 10 आपका माइनस का 87 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है बिंदु 3, -4 की y अक्ष से दूरी क्या होगी। देखिए प्यारे विद्यार्थी, जब भी y अक्ष से दूरी पूछे तो आपको x का मान लिखना है। ठीक है, और x अक्ष से दूरी पूछे तो आपको y का मान लिखना है। ये आपको याद रखना, बेसिक सी चीज है। अगला प्रश्न देखिएगा 5 कोट स्क्वायर थीटा माइनस का 5 कोसेक स्क्वायर थीटा का मान होता है। देखिएगा ध्यान से, यहां से हम 5 कॉमन ले सकते हैं दोनों से, तो यहाँ कोट स्क्वायर थीटा माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा ये होने वाला है। ठीक है, अब देखिए स्वरसमी का जानते हैं हम, 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा बराबर होती है कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा को यहां पर लाएंगे तो यह हमारा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, प्लस 1 को इधर पहुंचाएंगे तो हमारा माइनस का 1 हो जाएगा। तो देख सकते हो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू रख सकते हैं माइनस का 1, तो 5 गुणा में -1 आंसर आ जाएगा माइनस का 5, तो माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है बेलन का आयतन खालिस्तान है। बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बंटन आपको दिया हुआ है, इसका भाई आपको माध्यिका निकालनी है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, जितना जो बंटन होता है उसका माध्यक निकालने का सूत्र होता है कि हम सबसे पहले इनको क्या करते हैं, आरोही क्रम में क्या है व्यवस्थित कर लेते हैं। ठीक है, आरोही क्रम में क्या व्यवस्थित कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, 3 4 5 6 7 8 और आपको हो जाएगा 9। अब देखिए जो बीच वाला होगा वो हमारा माध्यक होने वाला है। तो देखिए यहाँ से 3 चले जाएंगे, यहाँ से हमारे 3 चले जाएंगे, बीच में हमारा क्या बचा 6, तो 6 जो है हमारा क्या हो जाएगा भाई माध्यिका हो जाएगी। अगला है वर्ग अंतराल 20-30 में वर्ग चिन्ह होगा। देखिए वर्ग चिन्ह निकालने का सूत्र होता है, जो आपको वर्ग अंतराल दिया हुआ है इसकी निम्न सीमा और इसकी जो ऊपरी सीमा है उसको जोड़ दो और 2 का भाग लगा दो, तो 50/2 25 आपका वर्ग चिन्ह आ जाएगा। अब बात करते हैं प्यारे विद्यार्थी प्रश्न संख्या 3 की, अति लघुआत्मक प्रश्न। देखिए यहां पर आपको क्वेश्चन पूछा गया है, एक वृत्त के 1/4 का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि दे रखी है आपको 22 सेंटीमीटर। तो प्यारे विद्यार्थियों इसका भाई फॉर्मूला आपको क्या लगाना है, θ/360 गुणा में पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान आ जाएगा 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि वृत्त के चतुर्थांश की बात की गई है। वृत्त के अंदर 4 चतुर्थांश होते हैं, प्रत्येक का कोण होता है 90 डिग्री का। और परिधि का फॉर्मूला 2πr बराबर 22 लगाकर आप यहां से त्रिज्या निकाल लोगे, वैल्यू रख देना प्यारे विद्यार्थियों, आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए एक शंकु का आयतन दिया हुआ है, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर हो जाएगा 66। ऊंचाई दी हुई है, आपको एच का मान पता है, शंकु की त्रिज्या यहां से आप भाई निकाल लोगे। ठीक है, कैलकुलेट आप अच्छे से भाई कर लीजिएगा। ठीक है, 3.5 जो है आपकी भाई त्रिज्या निकल कर आएगी। चलिए, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों के गड्डी में से एक पत्ता इक्का नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इक्का नहीं होना, टोटल पत्ते होते हैं ताश की गड्डी में 52, इक्का नहीं है, इक्के कितने होते हैं 4 में से नहीं होगा तो किस में से निकलेगा भाई 48 में से, 48/52। तो यहां से आप इसको भाई कैंसिल आउट आप कर सकते हो, तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा 12/13। 4 के पहाड़े से आप इसको भाई कैंसिल आउट कर लीजिएगा। चलिए बंटन दिया हुआ है, इसका भाई बहुलक पूछा जा रहा है। बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार आता है। तो यहाँ पर जो आपका 4 है वो सबसे ज्यादा बार आया है 3 बार, तो 4 आपका क्या है बहुलक हो जाएगा। अगला है एक घन की भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, इसकी विकर्ण की लंबाई बतानी है। तो घन का विकर्ण होता है √3a, ए का मान 5 है, 5√3 सेंटीमीटर आपका भाई आंसर आ जाएगा। एक ठोस गोले का व्यास दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या आएगी आपकी भाई 3 सेंटीमीटर। गोले का आयतन पूछा है, तो आयतन का फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। आर का मान यहां रख देना, आपका भाई आंसर निकल कर आ जाएगा। अगला है यदि 2, 4, x, 8 का समांतर माध्य 5 दिया हुआ है, x का मान पूछा जा रहा है, तो समांतर माध्य 5 बराबर हो जाएगा आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। 2 और 4 6,
6 और 8 आपके हो जाएंगे 14, 14 प्लस एक्स बटा आंकड़ों की संख्या, कितने आंकड़े हैं 4, 4 पंजे 20, 14 प्लस में एक्स, एक्स निकल कर आ जाएगा आपका 6, 6 आपका भी आंसर चला जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं फटाफट से। देखिए किसी बंटन में माध्यिका तथा बहुलक क्रम से आपको 10 व 12 है, तो माध्य ज्ञात करना है। भाई क्या ज्ञात करना है? माध्य आपको ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है प्यारे विद्यार्थी, फॉर्मूला होता है। ठीक है, फॉर्मूला क्या कहता है कि जो 3 माध्यिका होती है, 3 माध्यिका जो होती है वो बराबर होती है बहुलक प्लस में 2 माध्यिक। ठीक है, तो 3 गुणा, तो माध्यिका कितनी दे रखी है 10, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 को। बहुलक, बहुलक दिया हुआ है आपको 12 प्लस में 2 माध्य। तो देखिए 10 से आप 3 को मल्टीप्लाई कर दो 30, 12 इधर आएगा तो माइनस का, बराबर में 2 माध्य। 30 में से आपके 12 गया तो आपका 18 बचेगा, 2 का भाग लगा देंगे, माध्य निकल कर आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों के पास 9, 9 आपका भाई क्या है माध्य निकल कर आ जाएगा। चलेगा, एक थैले में 4 लाल बॉल है, 6 काली बॉल है। ठीक है, इस थैले में से एक बॉल यादृच्छिक निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद क्या है भाई काली है। तो देखिए टोटल जो बॉल है वो आपकी 10 है और काली कितनी है आपकी 6 है, 6 बटा 10 कैंसिल आउट करोगे तो 3 बटा 5 जो है आपका भाई आंसर निकल कर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि पीई बराबर 0.05 है तो ई नहीं होने की प्रायिकता पूछी जा रही है। तो प्यारे विद्यार्थी फॉर्मूला होता है होने की प्लस में नहीं होने की, जो प्रायिकता का जो टोटल होता है वो 1 के बराबर होता है। तो होने की दे रखी है 0.05 प्लस में पी ए डैश बराबर में 1, तो पी ए डैश बराबर में 1 में से आप घटा दोगे 0.05 को, तो आपका 0.95 आपका भाई आंसर निकल कर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, बेलन के वक्र पृष्ठ का आपको भाई क्षेत्रफल बताना है। तो वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2πr/h, r पता है, h पता है, फॉर्मूले के अंदर आपको रखना है, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए अब बात करते हैं खंड बे यानी कि सेक्शन बी के तमाम उन सभी क्वेश्चनों की जो आपसे भाई पूछे जा सकते हैं, जिनकी प्रबल संभावना है बोर्ड एग्जाम के अंदर। देखिए इसके अंदर प्रश्न होते हैं लघु आत्रवक प्रश्न, जो आपके 2 नंबर के होने वाले हैं। सिद्ध कीजिए कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एक जरूर बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल 4,1 है। ठीक है, 2 संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, यह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है आपका पी क्यू समांतर दे रखा है आर एस के, सिद्ध करना है कि जो पी ओ क्यू और जो एस ओ आर त्रिभुज है वो आपस में कैसे है समरूप है। अगला क्वेश्चन है, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु पी क्यू के बीच की दूरी कितनी हो भाई 10 मात्रक हो। क्वेश्चन नंबर 10 है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम में 110% आपको देखने को मिल सकता है। साइन a माइनस बी बराबर 1/2 है, कॉस a माइनस बी बराबर 1/2 है। ठीक है, आपसे a और b जो कोण है इनका भाई मान पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 11 क्या है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की आपको भाई ऊंचाई ज्ञात करनी है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 12। प्रश्न संख्या 12 में क्या पूछा गया है, 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 13 की, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है। साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। पाई का मान 3.14 का आपको भाई यूज करना है। अब हम बात करते हैं खंड से यानी सेक्शन सी के उन सभी प्रश्नों की जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 14 की, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से क्या है भाई विभाज्य है। अगला प्रश्न है, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर 7 और 22वां पद कितना है 149 है। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,5 और -2,9 से क्या है समदूरस्थ है। इसके अथवा में कौन सा प्रश्न पूछा गया है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं
-1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के विभाजित करता है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16। सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज एक समचतुर्भुज होता है। अथवा में एक प्रश्न पूछा गया है, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज एबीसीडी खींचा गया है, सिद्ध कीजिए AB प्लस CD बराबर AD प्लस में BC। ये आपको चित्र दिया हुआ है, ये आपको भाई सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न बारंबारता बंटन का आपको भाई बहुलक ज्ञात करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। इस सभी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहा है, विद्यार्थियों का माध्यक भार आपको भाई ज्ञात करना है। अब हम बात करते हैं खंड D यानी सेक्शन D के सभी प्रश्नों की, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 18 क्या है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। इसके अथवा और में क्या प्रश्न पूछा गया है, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल कितना हो 182 हो। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, सिद्ध कीजिए। यहाँ पर आपको भाई प्रूव करना है, साइन ए प्लस कोस ए का स्क्वायर प्लस में कोस ए प्लस में सेक ए का स्क्वायर बराबर होता है 7 प्लस में टेन स्क्वायर ए प्लस में कोट स्क्वायर ए। अगला देखिए यहाँ पर अथवा के अंदर कौन सा प्रश्न दिया हुआ है आपको, कॉस ए बटा में 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए बटा में कॉस ए बराबर होता है 2 सेक ए के। ये आपको प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपए है, लुप्त बारंबारता F ज्ञात कीजिए। जो लुप्त बारंबारता F, इसका भाई मान आपको ज्ञात करना है। देखिए अथवा और के अंदर क्या प्रश्न दिया हुआ है, यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y के मान आपको भाई ज्ञात करने हैं। ये प्यारे विद्यार्थियों आपको एक बंटन दिया हुआ है, अच्छे से देख ली, इसका भाई आपको माध्यक दिया हुआ है, आपसे x और y का मान निकलवा रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों ये आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जो पेपर था वो मैंने आपको बताया है, रियल नहीं है बट प्यारे विद्यार्थियों मैंने आपको फिर से कह रहा हूँ कि इतनी जरूर गारंटी, आराम से आप 50 से 60 नंबर इस पेपर में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसीलिए प्यारे विद्यार्थी इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा कैसा आपको ये वीडियो लगा, और वीडियो को भाई शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं प्यारे विद्यार्थी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।